जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, शिप से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं। हवाई जहाज को सबसे फास्ट माना जाता है। लेकिन पांचवा मोड अभी आ गया है हाइपर लूप। ये हाइपर लूप बहुत तेज स्पीड से चलेगा। इसे लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पाइप के अंदर चलता है। एक लूप होता है, पाइप के अंदर चलता है। अब ये समझते हैं इसकी स्पीड कितनी होती है, इसमें क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या खराबी होगी, ये वर्क कैसे करता है और इंडिया में ये कब तक आएगा, और आएगा तो क्या चेंजेस देखने को मिलेगा इंडिया में। देखिए, किसी भी ट्रांसपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो उसके लिए दो सबसे बड़ी बाधा होती है। एक होता है फ्रिक्शन और दूसरा होता है एयर का ड्रैग, हवाओं का। अब जैसे कार वगैरह चलती है तो इस पे देखेंगे तो ज़्यादातर तो ज़मीन का हवा, ये फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन इतना तेज होता है कि ये गाड़ियों को रोक देता है। जैसे कहीं पे भी ढलान पे चली गई तो रोक देता है वो, ये फ्रिक्शन। अब दूसरा होता है एयर ड्रैग, हवाओं का झोंका। आप देखिए, कार वगैरह अगर तेज चलाइएगा, हाथ निकालिएगा तो लगेगा हाथ को पीछे कर देगा। देख रहे हैं, इजजुरी को बाहर निकल के झाँक रही है, ये अभी उधिया जाएगी, ये समझ में आएगा इसको। तो ये एयर ड्रैग है। एयर ड्रैग बहुत तेज होता है, पेड़ गिरा देता है। आंधी में देखते होंगे हवाओं का क्या गिरा देता है, पेड़ गिरा देता है। तो ये एयर ड्रैग बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो यही दो समस्या होती हैं सब। इसी के वजह से किसी भी चीज़ में फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है या स्पीड ज़्यादा नहीं हो पाती है, और अगर स्पीड होती है तो बहुत जल्दी वो चीज़ रुक जाती है। तो इन दोनों चीज़ को हटाने के लिए लाया गया हाइपर लूप का कंसेप्ट। हाइपर लूप में क्या किया जाता है, इसमें फ्रिक्शन और एयर ड्रैग दोनों को खत्म कर दिया जाता है। आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट होता है, उसका एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। अगर एक और साउथ रखेंगे, दूसरे और नॉर्थ रखेंगे तो चिपक जाएगा, अदरवाइज में ये नहीं चिपकेगा। अगर दोनों नॉर्थ नॉर्थ है तो भी नहीं चिपकेगा, दोनों साउथ साउथ है तो भी नहीं चिपकेगा। एक ही शर्त है चिपकने का, एक नॉर्थ होना चाहिए, एक साउथ। तो इसी का कंसेप्ट में क्या किया जाता है, जो लूप बनाया जाता है, जो लूप मतलब जो ट्यूब बनाया जाता है, उसकी जो अंदर की दीवारें होती हैं, ये जिस पोल की बनी होती हैं, मान लीजिए इसको भी नॉर्थ पोल का बना दिए, और इसके अंदर जो पॉड चलता है, जो गाड़ी चलेगी, इसकी भी बाहर दीवारों को नॉर्थ बना दिए, या फिर दोनों को साउथ बना दीजिए या दोनों को नॉर्थ बना दीजिए। ऐसा कर देने से दोनों एक दूसरे को ढकेलने लगेंगे और वो चिपकेंगे नहीं, एक तरह से कहिए कि वो हवा में तैरेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि इस पॉट में अगर मान लीजिए 20 आदमी भी हैं, 20 आदमी, तो आप अच्छा खासा इसका वेट हो जाएगा। आप 20 आदमी को ढकेल नहीं सकते, आप एक चौकी को नहीं ढकेल पाएंगे। एक खाली कार है जिसमें कोई नहीं, उसको भी नहीं ढकेल सकते। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये नीचे की इसकी चारों ओर की जो दीवारें हैं, ये लूप जो है वो भी मैग्नेट का है और सेम पोल से ये भी मैग्नेट का है। तो आप इस लूप को, ये जो अंदर जो गाड़ी होती है, इसके अंदर पॉट जो बोलते हैं, उसको हल्का सा ढकेलेंगे तो आगे चली जाएगी। वहाँ पर सोचिए कितने हजार केजी के पॉट को आप अगर हाथ से ढकेलेंगे तो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम जमीन पे रख देते, जमीन पे आप आटे की बोरी जो 50 किलो का है उसको हाथ से रखेंगे तो नहीं ढकेल पाएगा वह, क्योंकि वहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन को खत्म कर दिया। अब एयर ड्रैग को कैसे खत्म किया जाए, तो एयर ड्रैग को खत्म करने के लिए वैक्यूम पंप होते हैं। जैसे ये पाइप, जिस लूप में ये ट्रेन चलती है ना, ये देख रहे हैं ये लूप है, इस लूप में जब ट्रेन चलती है तो साइड साइड में बहुत बड़े वैक्यूम पाइप्स लगे होते हैं। ये पाइप क्या करते हैं, एयर को सक कर लेते हैं। तो जो हवा आगे से काट रही थी उसे क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो ये वैक्यूम पंप जो होते हैं सब, ये हवा को खींच दिए सब, और मैग्नेट क्या किया, ऊपर उछाल दिया। तो ना इसके लिए फ्रिक्शन रह गया और ना ही इसके लिए अब किसी भी तरह का एयर ड्रैग रह गया। तो इस ट्यूब में अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्रिक्शन भी नहीं है और ना ही इसमें एयर ड्रैग है। अब इसके अंदर जो चलते हैं वो पॉड चलते हैं। पॉड जो होता है, जो एक छोटा सा कैप्सूल टाइप का होता है, इसमें 20-25 आदमी बैठेंगे, जितनी इसकी कैपेसिटी होती है। ये ट्रेन की तरह नहीं होता है, एक एक बॉगी समझ जाइए उसकी तरह होता है। इसके अंदर बैठा जाता है। इस बॉडी के अंदर, इसके अंदर एयर होता है। जिस तरह हवाई जहाज के अंदर ऑक्सीजन होता है ना, हवा, तो इसके अंदर एयर वगैरह रहेगा। इसको अंदर डाल के बंद कर दिया जाएगा। बंद करेंगे तो हवा तो साथ में चली जाएगी। तो बंद करने के बाद इधर जो वैक्यूम पंप लगे हैं वहाँ से हवा को निकाल दिया जाएगा। तो बाहर हवा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनके लिए हवा है, अंदर पर्याप्त हवा रहती है इसके अंदर। इसको बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद रेडी कर दिया जाएगा। अंदर का जो डेकोरेशन होता है वो इसी टाइप का देखने को मिलता है। अभी सबसे पहले इसे लॉन्च किया जाएगा। देखिए, लॉस वेगास में तो अभी स्टार्ट हुआ है, ह्यूमन ट्रायल कर लिया गया। वर्जिन हाइपरलूप के जो थे उन लोगों ने पहली बार, इन्हीं दोनों लोग ने इसका ह्यूमन ट्रायल किया है। ये इसका इंटीरियर लुक है। ये दुबई में जो लाया जाएगा ये उसका लुक है। तो पॉड के अंदर इस तरह से लोग बैठेंगे, वो ट्रेन की तरह नहीं होगा, एक बॉगी के जैसे होगा वहाँ पर। अब इसमें क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या काम करता है समझिए ध्यान से। इसमें एक लीनियर मोटर होता है। लीनियर मोटर इसे आगे ढकेलता है।
गोल घूमने वाले मोटर जो आप तो जानते हैं, लीनियर मोटर उसे कहते हैं जो किसी चीज़ को आगे ढकेलता है। तो इसमें एक लीनियर मोटर लगा रहेगा जो इस कंटिन्यूअस आगे क्या करेगा, ढकेलते रहेगा। फ्रिक्शन है नहीं, तेजी से भागेगा। लेकिन इसका जो वैक्यूम पंप है जो हवाओं को खींच लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ हवाओं को वो छोड़ देता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके आगे एक फैन लगाया जाएगा। वो फैन क्या करेगा, आगे से हवाओं को खींच के पीछे की ओर फेंक देगा, जिससे क्या होगा, वो तेज और चलने लगेगा। आप कहेंगे कि सर फैन लगाने से तो बेवकूफ़ी है। हाँ, रियल में भी दिख रहा है। जब वैक्यूम पंप ने पूरी की पूरी एयर को सक कर लिया है, लगभग 95-96% एयर को सक कर लिया है, तो फिर इस फैन का काम क्या है भाई साहब, यही ब्रेक का काम करेगा उसमें। जब कभी भी रोकना है ना, तो इसीलिए 100% वैक्यूम नहीं छोड़ा जाता है, 90% ही हवा निकाली जाती है। 10% हवा रखना है कि उसी के बदौलत हमें ब्रेक लगाना है। तो आगे भी फैन रहते हैं और पीछे भी फैन रहते हैं। जब इसे चलना है तो ये ठीक डायरेक्शन में चलते हैं, रोकना है तो इसमें तो ब्रेक है नहीं, क्योंकि इसमें चक्के नहीं रहते हैं। चक्का रहेगा तो फिर तो ये तो घर्षण करने लगेगा, तो हवा में तैर रहा है। तो इसी फैन को जब उल्टा घुमाते हैं ना, तो वो रुकती है वहाँ पर, वो वहाँ पे रुक जाता है, अदरवाइज में रुकेगा ही नहीं। तो ये फैन लगाना बेवकूफ़ी नहीं है। वैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर बनाए हैं, सब बेवकूफ़ी कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से ये चलेगा। और इसमें बिजली बहुत ही कम चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं। फ्रिक्शन रहेगा तब ना कंटिन्यूअस मोटर चलाना है, एयर ड्रैग है नहीं, तो बिजली बहुत कम है। अभी आगे जाके जब ये बनाया जाएगा, जब ये बन के तैयार होगा, तो आप देखिएगा इसकी बिजली अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के ऊपर क्या करेंगे लोग, सोलर पैनल लगा देंगे, क्योंकि ये तो ब्रिज के ऊपर से जाता है, तो सोलर पैनल लगा देंगे। और उसी सोलर पैनल से दिन के समय डायरेक्ट चला देंगे, रात के समय इसकी बैटरी को, इससे बैटरी चार्ज करके लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी फायदेमंद होगा जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तब इसे जहाँ तक ले जाना रहेगा, ये लूप जाएगा। ये लूप जो देख रहे हैं ना, पाइप की तरह, ये पाइप बहुत पतला नहीं रहता है, कमरे बराबर होता है पाइप। उसके अंदर वो ट्रक, एक बस के बराबर पॉट जाएगा, वहाँ पर वो उसी के अंदर जाएगा। जहाँ तक आपको ले जाना है, आपको ये लेकर ही जाना पड़ेगा। इसका कंसेप्ट 200 साल पहले पुराना है। जर्मनी, ब्रिटेन में इसे पहली बार लगाया गया था जब औद्योगिक क्रांति के समय था, लेकिन बाद में वो उतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन इधर जो था, इलोन मस्क जो है, ये टेस्ला कंपनी के मालिक है, स्पेस एक्स इनका जानते हैं, इन्होंने इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इलोन मस्क ने 2013 में ये कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा और इन्होंने अच्छे से समझाया, क्योंकि 200 साल पहले जब ब्रिटेन के इंजीनियरों ने इसे बनाया था, तो उस समय वैक्यूम पंप वगैरह उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इन्होंने अच्छे से समझाया और इसके लिए कोई उन्होंने कॉपीराइट वगैरह नहीं कराया, इसलिए ओपन सोर्स है। आप भी चाहें तो अपने घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा है, एक ग्रीन फील्ड में इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा काम करती है, सोलर एनर्जी वगैरह में। टेस्ला मोटर्स, इनका अपना गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। और उस पर बात इनका स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष में है, हर चीज़ है। इनके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा भाई साहब, ये बहुत महान व्यक्ति है, इनका क्या कहना है मत पूछिए। ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है हम लोग के लिए। लेकिन वर्जिन हाइपरलूप जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है। सिद्धांत इन्होंने दिया, ये अभी बिजी है। वर्जिन एयरलाइंस चलती है यूरोप में, उन्हीं का है वर्जिन हाइपरलूप। इनके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो ये सेम कंसेप्ट को ले आके बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। 2014 से ये काम कर रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज में इनके मतलब वर्किंग चालू है, ताकि इसे यूज में लाया जा सके, इस हाइपरलूप को। देखिए, इस हाइपरलूप के कुछ फ़ायदे भी होंगे तो कुछ घाटे भी होंगे। तो फ़ायदा हम लोग पहले समझ जाते हैं। फ़ायदा ये होगा कि इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। बारिश हो रहा है, गर्मी हो रहा है, धूप है, कोई मतलब नहीं। बाहर क्या है, कोई मतलब नहीं। ये तो पॉट के अंदर चल रहा है, अंदर से मौसम में क्या मतलब है। दूसरा फायदा है कि इससे जीव जंतु कम मरेंगे। ट्रेन से देखते हैं, कभी बकरी कट जाएगी, कभी गाय, भैंस, हाथी तक टकरा जाते हैं। अगर कोई वन्य जीव से निकलती है ट्रेन, तो इसमें जीवों की दुर्घटना नहीं होगी। पर्यावरण को कोई लॉस नहीं होने वाला इससे, ना कोई धुआं निकलेगा, ना कार्बन उत्सर्जन होगा,